हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 से हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट से जो आपकी कविता है कार्नेलिया का गीत, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी और मोस्टली यही सवाल आपके पेपर में आने के चांसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लें, यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप टेलीग्राम पर सर्च मार के हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारे फ्री नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल हमारे सामने, कार्नेलिया का गीत कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की किन विशेषताओं को बताया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी के ऊपर पूरी कविता बेस्ड है। तो कार्नेलिया का गीत जो कविता है, ठीक है, वो जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त, वहां से ये कविता ली गई है। और इस कार्नेलिया के गीत में यूनान के जो सम्राट थे जिसका नाम था सिकंदर, उसका जो उत्तराधिकारी था सेल्यूकस, ठीक है, उसकी ये बेटी है कार्नेलिया। और वो जब भारत में आती है तो वो भारत को देखकर, उसकी भारत की सुंदरता को देखकर, खासकर जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता है वो देखकर मुग्ध हो जाती है, एकदम मगन हो जाती है, उसको मजा आ जाता है भारत देखकर। और उसके मुंह से खुद ये गीत निकल जाता है, कार्नेलिया का गीत। और वास्तव में वो कहती है ये देश जो है ये मधुमेह है, यहाँ के लोग एकदम आप कह सकते हो शहद की तरह मीठे हैं। और हमारे देश में प्यार, राग, मतलब आप ये समझ लो सभी लोग बहुत प्यार से रहते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर जो अननोन व्यक्ति को भी लोग आश्रय दे देते हैं, इतने अच्छे लोग हैं, जिसको आप जानते नहीं हो उसका भी आप भला कर देते हो, वो भारत देश है। और क्या होता है भारत के देश के अंदर, मतलब भारत देश के अंदर जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत अच्छा है। हमारे देश के अंदर आप अगर देखोगे लालिमा मई आभा मींस जो सूरज की किरणें होती हैं लाल लाल, वो जब पेड़ के ऊपर पड़ती हैं, ठीक है, तो वो जो शिखाएं होती हैं वो भी नाचती हुई सी लगती हैं। मतलब पेड़ों पर जब वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लालिमा युक्त लाल लाल किरणें, वो मंजर बहुत सुंदर लगता है। सुबह सुबह के टाइम सूर्य की किरणें जब आती हैं तो जो पेड़ों की सुंदर शाखाएं होती हैं वो लहलाती हुई दिखती हैं। मीन्स सुबह का तो पूछो ही मत क्या वातावरण होता है, इतना सुंदर। और कमल के फूलों के पराग कोश सूर्य की किरणों के कारण जगमगा उठते हैं। जो कमल का फूल होता है वो भी अच्छे से खिल जाता है जब सूर्य निकलता है, उसकी किरणें पड़ती हैं। और हरियाली इतनी ज्यादा, क्योंकि खेत ही खेत है भारत में। और उस पे जब सूर्य उदय होता है तो वो जो लालिमा पड़ती है, ऐसा लगता है मानो किसी ने सुंदर कुमकुम बिखेर दिया हो। ठीक है, लाल रंग का कुमकुम होता है, लाल रंग की सूर्य की किरणें होती हैं, सो ऐसा लगता है किसी ने मंगल में कुमकुम बिखेर दिया हो। और प्रकृति बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ती है। यहाँ के पक्षी इंद्रधनुष की तरह अलग अलग कलर के पंखों वाले हैं, ठीक है, और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं जिसके सहारे वो पंछी उड़े जा रहे हैं, ठीक है। और इसी भारत देश को वो पंछी अपना घर समझते हैं, अपना घोंसला, अपना नीड समझते हैं। और इसी देश की तरफ मुंह करके पक्षी उड़ते हैं, ठंडी ठंडी हवा में रंग बिरंगे पक्षी भारत में उड़ते हैं। और कार्नेलिया आगे ये बताती है कि यहाँ के लोगों की आंखों के अंदर इतनी करुणा है, इतना प्यार है कि वर्षा ऋतु के बादलों की तरह करुणा का जल भरा रहता है। जैसे बारिश होती है ना वर्षा के मौसम में, मतलब जैसे वर्षा ऋतु आती है, मानसून में बारिश होती है, उसी तरीके की वो पानी, वो आंसू हर लोगों के आंख में है। ठीक है, एक दूसरे के लिए लोगों के मन में, आंखों में प्यार देखने को मिलता है। और यहां पर आप अगर देखोगे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब बड़े बड़े समुद्रों की लहरें आकर टकराती हैं। बंगाल की खाड़ी देखो, अरब सागर देखो, हिंद महासागर देखो, मतलब हर लहर आकर यहाँ पर टकराती है, किनारा मिलता है हर लहर को। सुबह सुबह का समय तो इतना अच्छा लगता है कि जो तारे होते हैं ना, वो आपने कभी देखा है सुबह मॉर्निंग में जब सूर्य उग रहा होता है तो तारे धीरे 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 फेड हो रहे होते हैं, ऐसा लगता है मानो तारे भी अब सोने जा रहे हो पूरी रात जाग कर, तो वो सीन बहुत सुंदर लगता है। और सुबह सुबह का जब टाइम होता है तो सुंदर सूर्य निकलता है, उसकी गोल्डन गोल्डन सी किरणें आती हैं और पूरा का पूरा वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। और ऐसा बताया गया है यहाँ पर सुबह को एक देवी माना गया है कि उषा, यानी कि सुबह, उषा का मतलब होता है मॉर्निंग। सो जो मॉर्निंग की देवी होती है वो सुबह सुबह आती है, एक घड़े के अंदर सूर्य की किरणें भरकर और बिखेर देती है पूरे भारत देश के ऊपर। ऐसा लगता है कि मानो चारों तरफ वो किरणें बिखर रही हों और चारों तरफ वो खुशियां बिखर रही हों, ये बताया गया है इसके अंदर। फिर अगला सवाल है, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? उड़ते खग का मतलब ये होता है कि भारत के अंदर
आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। और यहाँ पर हर प्राणी को आप अगर देखोगे, इसलिए यहाँ प्रत्येक प्राणी को अपने घर जैसी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मींस यहाँ पर जितने लोग रहते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। यहाँ पर सभी लोग खुशी से रहते हैं, सुख से रहते हैं, कोई दुखी नहीं है। और बरसाती आंखों के बादल का मतलब ये है, जो मैंने आपको पीछे समझाया था, कि हर व्यक्ति के आंखों में दूसरों के लिए प्यार रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर अगला सवाल है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये पंक्ति में क्या बताया गया है, भारतवर्ष की किस विशेषता के बारे में बात हो रही है? सो ये पंक्ति हमें बताती है कि भारत वो देश है जहां अनजान व्यक्ति भी अगर आता है तो उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसका सम्मान होता है, उसको अपना समझा जाता है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो अतिथि देवो भवो की संस्कृति है। मीन्स हमारे यहाँ मेहमान को देवता की तरह पूजा जाता है। और यहाँ पर दुनिया भर के कोने से कोई भी आता है वो इंडियन कल्चर को बहुत पसंद करता है, और यहाँ का जो अतिथि सत्कार है वो बहुत सुंदर है। भारतीयों की आंखों में करुणा का जल भरा रहता है। क्यों? हमारे यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का भी एक वो है कि आप पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हमारा भारत देश जो है वो दूसरे देशों को ये नहीं समझता कि वो पराया है, हम सभी देशों को अपना समझते हैं, क्योंकि हम एक परिवार समझते हैं इसको। और हमारी संस्कृति की ये विशेषता है कि हम भारतीय लोग जो है बहुत भावुक हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत दिल वाले हैं, और हम अपने दिल के अंदर दूसरों के लिए बहुत अच्छी अच्छी संवेदनाएं और भावनाएं रखते हैं। दूसरों के दुखों में हम उसका साथ देते हैं, सहानुभूति व्यक्त करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मतलब अगर दुख में है, ठीक है, कोई पीड़ा में है, कोई दुख में है, तो हम वेदना को उसकी देखकर हम भी भावुक हो जाते हैं भाई, कि यार ये बंदा परेशान है, और हमारी आंखों में वो मतलब आंसू रूपी जल आ जाता है। और यही वो प्यार का आंसू है, यही वो प्यार का आंखों में जल है जिसकी कवि ने बात करी है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढोलकाती सुख मेरे। इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करो। सो यही है कि इस पंक्ति के अंदर उषा मीन्स मॉर्निंग जो होती है उसका मानवीकरण किया गया है। मीन्स उषा क्या है? सुबह। अब सुबह आती है और वो अपने साथ एक मटके में गोल्डन गोल्डन सूर्य की किरणें भरकर लाती है और भारत देश पर बिखेर देती है। ये मैंने आपको पीछे भी समझाया था। ठीक है, सो यहाँ पे एक तो तत्सम प्रधान शब्द है, ठीक है, जो यूज हो रहे हैं, और मानवीकरण अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। ये लाइन आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, श्रृंगार रस बहुत अच्छा यूज हो रहा है यहाँ पे आप अगर देखोगे। और हेम कुंभ में रूपक अलंकार भी है। ठीक है, मींस ये बताया जा रहा है मॉर्निंग का जो टाइम होता है, सूर्य की किरणें जो होती हैं वो भरकर लाती है मॉर्निंग अपने साथ। ठीक है, जो सुबह का टाइम होता है। सो ये आप समझ लीजिए। और यही था आज की इस वीडियो में। अगर आप ये करके जाते हो तो इस कविता से आप कुछ भी कर लोगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर देना। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।